जिस चीज़ के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया, बोला कि इस ऑपरेशन से आपको सब मतलब सही हो जाएगा, आपका कुछ नहीं दिक्कत होगा, वो दिक्कत मुझे आज भी है। वो दिक्कत मुझे आज भी है। लैट्रिन करने में आज भी समस्या होती है, दर्द होता है, वो पूरी परेशानी आज भी है मुझे। बवासीर का इलाज करवाने जाती हैं, फिर आपको बताया जाता है कि आपकी बच्चेदानी में गांठ है। फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं। हाँ, बच्चेदानी को भी बाहर निकाल दिए हैं। ऑपरेशन किया, बच्चेदानी काट के निकाल दिए। अब पता नहीं। यूँ तो डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, लेकिन आजकल हमारे देश में डॉक्टर ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जिससे मरीजों की जान चली जा रही है। आए दिन शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, आप लोग लगातार देखते हैं। ऐसे में मैं जौनपुर ज़िले के पलटूपुर गांव में मौजूद हूं और एक हमारे साथ हैं सविता और उनके पति हैं धर्मेंद्र। इन्होंने एक हॉस्पिटल जिसका नाम है साल्वेशन हॉस्पिटल, इसी में अपनी महिला को दिखाए थे। इनको थी बवासीर की शिकायत, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा कांड किया कि जिससे आज ये 11 फरवरी से बच्चों का जो डायपर होता है उसको पहन के ये अपनी जीवन बिता रही हैं। पूरा परिवार बिखर गया है सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही से। अब आप समझ सकते हैं कि बवासीर का इलाज करवाने गई, उसके बाद डॉक्टर बच्चेदानी तक का इलाज कर दिए, उसका ऑपरेशन कर दिए। फिर उसके बाद उनकी पेशाब की थैली में ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि आज इनकी पेशाब जो है लगातार अपने आप होती रहती है, इनके कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए ये डायपर पहन के हमेशा बैठी रहती हैं, कुछ कर भी नहीं पाती, ना चल फिर पाती है। क्या नाम है आपका? सविता यादव। क्या हुआ था एक्चुअली में, रियल में आपको क्या हुआ था? आप किस लिए इलाज करवाने इस साल्वेशन हॉस्पिटल में गई थी? रियल में मुझे लैट्रिन करने में दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत थी? बवासीर की? बवासीर की दिक्कत हो गई थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये बवासीर है क्या है। पर हमने बताया जब, तो ये लेके गए इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर को बताया गया, दिखाया गया। वो पूछे क्या क्या समस्या है, तो मैं बोली यही कि मुझे लैट्रिन करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, लैट्रिन होता नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है, अभी जांच होगा और अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बताते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने बताया कि बच्चेदानी में गांठ है। अच्छा। तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ऐसे इलाज करने से ठीक नहीं होगा। और वैसे उसी से ये पूरा रास्ता रुका हुआ है, इसलिए लैट्रिन करने में आपको समस्या होती है। तो ऑपरेशन करवाना है कि नहीं, आप लोग बताइए जल्दी। तो ये बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि ऑपरेशन जैसे जब ऐसे इलाज से ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन करवाना ही है मुझे। तो हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। तो ऑपरेशन हुआ, 1 हफ्ते तक हम लोग वहाँ थे। 2-3 दिन तक तो मतलब 4 दिन तक तो दर्द था, और चौथे 5वें दिन से मुझे लैट्रिन, तीसरे दिन से मुझे लैट्रिन होने लगी। तो वहाँ भी जैसे डायपर वेपर सब वो हुआ, तो ऊपर से नीचे से ऊपर हम लोगों को कर दिए। तो वहाँ भी एकदम बाथरूम के बगल में कर दिए थे। तो ये बोले कि एक तो मेरे मरीज का वैसे ही हालत ख़राब है, तो आप लोग यहाँ कर दिए हो, दिक्कत होगी तब। तो वहाँ के जो स्टाफ थे, कुछ स्टाफ ऐसे थे कि चिल्लाने लगे। तो इनके मुंह में मशीन लगा के चेक कर रहे हैं कि आप, लग रहा है कुछ नशा पत्ती किए हो। अच्छा। इनके मुंह में मशीन लगा के चेक कर, हाँ, नशा पत्ती आप किए हो कुछ। तो भी आपके पति के साथ की जाती है? हाँ, तो मशीन लगा के चेक किए तो ऐसा कुछ नहीं मिला। वो लोग शांत हो गए। तब उसके बाद मुझे वहाँ से अगले दिन तब दूसरे जगह किए। तो मुझे पेशाब, मतलब जब वहाँ से 7वें दिन डिस्चार्ज किए। पहले हमें बताइए, आप बवासीर का इलाज करवाने जाती हैं, फिर आपको बताया जाता है कि आपकी बच्चेदानी में गांठ है। फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं? हाँ, बच्चेदानी को भी बाहर निकाल दिए हैं, ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिए। तो एक हफ्ते बाद जब छोड़े, 1 हफ्ते जब छोड़े तो वहीं ऑपरेशन में मतलब गलती हुई। तो कैथेटर निकाले तो पेशाब मुझे होने लगा। तो बोला गया, तो बोले कि कैथेटर निकला, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद फिर हम लोग गए, तो फिर से कैथेटर लग गया। और कैथेटर लगाने के बाद बोले कि इसको रहने दीजिए, 12वें दिन आइए तो निकाला जाएगा। 9वें दिन हम लोग गए थे, बोले 12वें दिन आइए तो निकाला जाएगा। तो 1-2 दिन के बाद कैथेटर जाम हो जाता है और पेशाब ऊपर से भी लीक होता है, कैथेटर में बहुत थोड़ा बहुत जाता है।
ऊपर से भी लीक होता था। तो वो एक्सरसाइज बता दिए, एक्सरसाइज से मुझे दर्द होने लगा, पेट में, कमर में, हर जगह दर्द होने लगा। और मुसीबत बढ़ गई। जिस चीज़ के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया, बोला कि इस ऑपरेशन से आपको सब मतलब सही हो जाएगा, आपका कुछ नहीं दिक्कत होगा, वो दिक्कत मुझे आज भी है। वो दिक्कत मुझे आज भी है। लैट्रिन करने में आज भी समस्या होती है, दर्द होता है, वो पूरी परेशानी आज भी है मुझे। अभी आपको फ़िलहाल क्या समस्या अभी मुझे यही समस्या है कि पेशाब हमेशा लीक होता रहता है, मतलब पता नहीं चलता, लगातार लीक होता है। यानी आपके कंट्रोल में पेशाब नहीं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, लगातार पेशाब होता रहता है आपको? लगातार पेशाब होता रहता है, कंट्रोल नहीं होता। तो फिर कैसे आपको हमेशा दौड़ना पड़ता होगा? नहीं, हम डायपर लगा करके चलते हैं, हमेशा डायपर लगाया जाता है। 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटा तो कभी नहीं चलता, 1 से 1.5 घंटे तक डायपर चलता है, हमेशा डायपर लगाना पड़ता है। और हमेशा डायपर लगाने से भी तकलीफ़ होती है, दिक्कत होता है, खुजली होता है, कट भी जाता, दर्द भी होता है, जलन होता है, सब कुछ डायपर लगाने से भी होता है। पर मजबूरी है तो अब क्या किया जाएगा, लगाना ही पड़ता है, समस्या यही है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, क्या उन्होंने सिर्फ बच्चेदानी का ऑपरेशन किया या फिर बवासीर का भी किया था या कुछ और बीमारी थी? समस्या क्या क्या आप लोगों ने डॉक्टर को बताया था? समस्या हम लोगों ने यही बताया था कि मुझे बस यही समस्या थी कि लैट्रिन करने में दिक्कत हो रहा, और मतलब 1-2 दिन पहले मुझे पेशाब करने में थोड़ा दिक्कत हुआ। 1-2 मिनट के बाद मुझे पेशाब होता था। नहीं, जलन नहीं होता था। पेशाब करने बैठते थे तो 1-2 मिनट के बाद पेशाब होता था। अच्छा। तो बस यही समस्या हम लोगों ने बताया था। और कभी कभी थोड़ा बहुत जैसे पानी वाला समस्या था तो वो भी बता दिया गया डॉक्टर साहब को। यही ये भी बताया गया। तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किए तो बोले कि बच्चेदानी में गांठ है, इसके लिए ये सब रास्ता बंद कर रहा है। लैट्रिन करने में दिक्कत हो रहा है, पेशाब करने में भी दिक्कत हो रहा है। तो मुझसे पूछा गया कि आपके बच्चे हैं? मैं बोली हाँ 2 बच्चे हैं। बोले कितने बच्चे? मैं बोली 2 बच्चे, लड़के हैं कि लड़की? मैं बोली नहीं, दोनों लड़के हैं। तो बोले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करने से ही ये समस्या ठीक होगी, नहीं तो नहीं ठीक होगा। आप चाहे कितना भी इलाज कर लो, लास्ट में आपको यही वो निर्णय लेना पड़ेगा कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने तैयार हो गए ऑपरेशन करवाने के लिए। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, बच्चेदानी काट के निकाल दिए। अब पता नहीं गांठ निकाले कि नहीं निकाले, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं देखा था। नहीं, अगर बच्चेदानी में गांठ थी तो अगर बच्चेदानी निकाल दिए तो फिर गांठ भी निकल गई होगी, वो तो मतलब निकाल दिए। क्या बवासीर आपकी ठीक हुई? नहीं, अभी वो भी नहीं ठीक हुआ है, वो समस्या अभी बनी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि बवासीर इनको होता है, ये जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ अपनी समस्या बताते हैं कि हमें लिकोरिया की शिकायत है, सफ़ेद पानी की भी आने की शिकायत है थोड़ा मोड़ा, और हमें लैट्रिन करने में, टट्टी करने में थोड़ी समस्या होती है। सिर्फ मुख्य समस्या इन लोगों का कहना है कि लैट्रिन थी, बवासीर की थोड़ी बहुत शिकायत थी, या ज़्यादा भी शिकायत रही होगी, लैट्रिन नहीं हो रही थी तो बवासीर की शिकायत थी। लेकिन फिर आखिर पेशाब की थैली तक कैसे ऑपरेशन हो गया और पेशाब कैसे डायरेक्ट हो गया? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशाब की जो नस है वो कहीं पर कट गई है, या पेशाब की थैली में कहीं कुछ छेद हो गया है जिससे कि पेशाब इनके बगैर मर्जी के वो लगातार वो बहता रहता है। और ये डायपर अगर ना लगाएं तो आप समझ सकते हैं पेशाब आसपास कितना बदबू मारेगा, घर में कितनी समस्याएं इनके होती होगी। तो आप लोगों ने फिर डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, हम लोगों ने डॉक्टर के पास गए थे, वो भी डॉक्टर के पास गए, फिर और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया गया। लखनऊ में भी गए, लखनऊ वाले भी डॉक्टर यही बोले हैं कि बिना ऑपरेशन के ये दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा तभी सही होगा, क्योंकि ये पेशाब की जो नली है वो कट गई है। पेशाब की नली कट गई है? पेशाब की थैली, वही पेशाब की थैली जी, पेशाब की थैली में कट लगा हुआ है, इंजरी हुई है, जिसकी वजह से एक नया रास्ता बन चुका है। मतलब लीक हो चुका है। जी, उसका एक नया रूट बन गया, नए रास्ते से वो पेशाब, दूसरे रास्ते से पेशाब बाहर आ जाता है, और जो स्वाभाविक माने रास्ता होता है पेशाब आने का, उस रास्ते से जो वाल वाला रास्ता होता है वो उस रास्ते से पेशाब बाहर नहीं आ रहा है। जो दूसरा रास्ता है वहाँ से पेशाब का डाइवर्जन है, और वहाँ से दूसरे रास्ते से लगातार पेशाब आ रही है बाहर। इसमें लगातार जैसे अब इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है, किडनी के लिए भी एक ये जोखिम की चीज़ है, क्योंकि इसमें कमर दर्द भी हमको लगातार होते जा रही है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं जैसे अब तक पढ़ा हूँ जहाँ तक कि ऐसा जो दर्द है कमर का, वो किडनी के इन्फेक्शन को शो कर रहा है, करता है। भगवान न करें ऐसा भी हो, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ ज़्यादा, चूँकि अभी आधे ही झेल पाए हम लोग,
अगर 4 महीने की बात है तो अभी 2 महीने बीता है, 2 महीने और झेलना है। 2 महीने में पता नहीं क्या होगा। ऊपर वाले से दिन रात हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, भगवान अच्छा हो, अच्छा हो। अब देखते हैं जो भी होगा, लेकिन अब इनकी लापरवाही की वजह से आज हमारा पूरा परिवार इस संकट में फंसा हुआ है। हम लोग हमारा शारीरिक नुकसान, अब बार बार हमारे शरीर को काटने की बात कर रहे हैं तो हमारा शारीरिक नुकसान हो रहा है ना। किसी चीज़ को आप बार बार काटोगे तो वो क्या बढ़ेगा, वो तो कम ही होगा ना। अब ये हमारा शारीरिक नुकसान, एक ऑपरेशन के बाद आप ही डॉक्टर कहते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं उठा सकते, वो नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते। जिसका 2-2 ऑपरेशन हो और इतने जल्दी हो कि 4 महीने में 2-2 ऑपरेशन हो और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो, वो इंसान किस काम के लायक बचेगा, आप सोचिए। और ये तो एक शारीरिक नुकसान हो गया। हमारा जो दूसरा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। न जाने कितने डॉक्टर को हमने ये पूरा प्रकरण दिखाया, सुनाया, अब तक उनके यहाँ जांच कराई, उनसे दवा खरीदी। कितने तमाम ऐसे डॉक्टर, कितने ये 1 महीने तक खुद ये सॉल्यूशन के ही डॉक्टर हमको ये दवा बेचते रहे, अपनी दवा हम इनके खरीदते रहे। 60 रुपये का डायपर बेचते थे, वो भी खरीदते। हर 1 घंटे में डायपर लगता है। एक डायपर की कीमत इनके यहाँ, मैं जो बिल रखा हूँ, एक डायपर की कीमत 60 रुपये है। 60 रुपये का एक डायपर है। अब आप सोचिए कि 11 फरवरी से अगर 1 से 1.5 घंटे में एक डायपर किया जा रहा है तो अब तक 11 फरवरी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने का डायपर बदला होगा। मेरे पास है कि नहीं है ये किसी ने नहीं पूछा, किसी जिम्मेदार अधिकारी आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारे पास क्या स्थिति है, तुम्हारी क्या है क्या नहीं है। जबकि हम संज्ञान हर अधिकारियों को है, क्योंकि ज़िले के बड़े अधिकारियों को हमने लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचना दी है। और उसकी ऐसी समस्या में हम फंसे हुए हैं। हमारे पास, हमने अपने चिट्ठी में, पत्र में लिखा भी है कि हम आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हैं। आप देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और मैं किसी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़े घर का औलाद हूँ या किसी बिल्कुल। से अभी देख सकते हैं आप, ये पॉलीथीन रख कर इनको इस पर बैठाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब महिला को बवासीर की शिकायत थी तो फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन, पहले बवासीर का देखना चाहिए था, फिर बच्चेदानी आप फिर बाद में देखते। जो शिकायत महिला ने की उसको देखना चाहिए था पहले। आप बवासीर को छोड़ दिए। आयुष्मान कार्ड उसमें चलता क्या? जी, आयुष्मान की वजह से हम लोग वहाँ चले गए। ये हमारी चूक थी कि हम लोग आयुष्मान से इलाज कराने के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। ये आयुष्मान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इनके हॉस्पिटल में। और हमको भी वही किया गया। जैसे जो हमारा इलाज था, मेन चीज़ें थी कि हमको लैट्रिन और पेशाब की जो मेन समस्या थी। तीसरी समस्या भी एक थी, तो तीसरी समस्या थी। वो पहली समस्या नहीं थी, वो तीसरी समस्या थी। कभी कभार में थी, रियर में थी, लेकिन आपने उसी तीसरी समस्या के इसलिए नंबर 1 पे रखा, पहला ज़्यादा तवज्जो उस तीसरी समस्या को दिया कि वो समस्या से आप ऑपरेशन करके पैसे आयुष्मान से निकाल सकते थे। हाँ, ये बात थी। आपने ये जो कहानी गढ़ी, हमारा फैमिली स्टेटस पूछा और उसके बाद हमको लेके गए अल्ट्रासाउंड में, और अल्ट्रासाउंड किए डॉक्टर साहब ने। फिर कहानी जो बताया कि ये गांठ थी नहीं, मैं गांठ भी नहीं मानता हूँ। अब तो मुझे ये पूरा प्रकरण मुझे चूतिया बनाने वाला लगता है। इनका पूरा धंधा है चूतिया बनाने वाला है। क्योंकि मैं उसी हॉस्पिटल में रह के 1 हफ्ते तक मैं ये भी देखा हूँ कि वहाँ हंसते हुए पेशेंट आता है और उसको बोलते हैं फ्री में तुम्हारा इलाज थोड़ा कर देंगे, फ्री में ये जांच कर देंगे, वो जांच कर देंगे, और आपको भर्ती किया जाएगा। भर्ती के नाम पे उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं और आयुष्मान से पैसे निकाला जा रहा है। तो ये 420 का भी एक धंधा वहाँ चलाया जा रहा है निश्चित रूप से, कि वहाँ फर्जी मरीज को फर्जी तरीके से भर्ती करके आयुष्मान से फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। और ये वही बात है कि बिरयानी कटेगी, सब में बटेगी। और ये इसमें कुछ अधिकारी भी निश्चित तौर पे सम्मिलित होंगे। इसीलिए ये जांच की जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रियाधीन बनाया गया है कि इसमें खुलासा करना नहीं चाहते अधिकारी, कि चूँकि खुलासा होगा निश्चित तौर पर इसमें तमाम अधिकारी भी फंस सकते हैं। मुझे ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये फर्जी तरीके से इलाज वहाँ चलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो डॉक्टर हैं इसमें, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित कुमार गौरव, ये डॉक्टर से नहीं, मतलब ये कंसल्टेंट डॉक्टर अच्छा हैं। अच्छा, ये इनकी हॉस्पिटल है ये, मतलब कि यहाँ के अच्छा हैं शायद। अच्छा, ये डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव हैं। ये अभी हम फोटो उस पर लगा दे रहे हैं आप लोगों को। इन्हीं की, इनका कहना है कि इन्हीं की देखरेख में इन्हीं का हॉस्पिटल है। हाँ, हॉस्पिटल भी उन्हीं का है। अच्छा। और इनके यहाँ एक कंसल्ट पे डॉक्टर आई थी, नेहा गुप्ता जी। हाँ। तो जिनके वजह, जो नेहा गुप्ता ने ये सर्जरी की है। कौन डॉक्टर ने, किसने किया? नेहा गुप्ता क्या है? गायनो,
गायनो लिखा गायनोकोलॉजिस्ट है, है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, हमारी पत्नी पुष्टि नहीं करती कि नेहा गुप्ता उस ऑपरेशन थिएटर में थी कि नहीं। मुझे अभी भी शक है कि नेहा गुप्ता उस ऑपरेशन थिएटर में नहीं थी। अगर थी तो निश्चित वो भी नौसिखिया ही होंगी, क्योंकि अगर ये काम, पहली बात तो किसी ऐसा जो अनुभवी सर्जन होगा उससे ऐसी चूक हो नहीं सकती। ऐसी चूक होने का मतलब है ये लापरवाही है, और लापरवाही अनुभवी व्यक्ति से कभी नहीं हो सकती। जिसके पास अनुभव होगा, सर्जरी का अनुभव होगा, अगर वो नेहा गुप्ता जी सर्जन हैं तो उनके पास ये अनुभव रहना चाहिए कि ये चीज़ अगर ये छेड़छाड़ करने वक्त, मतलब सर्जरी के टाइम पे यहाँ वहाँ कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लेकिन आपको दिखना चाहिए और आपने उसका उपाय किया। क्या किया? अगर आप सर्जन होते तो आप उसको निश्चित उसके उपाय के लिए आप कहीं से दूसरी जगह से अगल बगल से कुछ उसके लिए मांस काट के, टुकड़ा काट के वहाँ लगा के आप उसको रिपेयर कर सकते थे, वही टाइम पे रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको वो पहचान नहीं थी। अगर आप डॉक्टर होते तो पहचान होती। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर थी या नहीं थी, इस बात को अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में नेहा गुप्ता जी नहीं थी। मतलब ऑपरेशन नेहा गुप्ता जी ही ने किया है, जो कागज पे लिखा गया है। नेहा गुप्ता गायनोकोलॉजिस्ट है, वही उन्होंने ऑपरेशन किया। हम ऐसा बताया गया आपको? बताया गया जब डिस्चार्ज हुए हम लोग, तब उसके डिस्चार्ज ये सारा खेल जो आप समझ सकते हैं, ये सारा खेल जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो 5 लाख आयुष्मान कार्ड से मरीजों को जो बड़ी बीमारी होती है, जैसे ऑपरेशन हुआ, कैंसर हुआ, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, ऐसे ऑपरेशन जब बड़ी बीमारी कोई होती हो तो पैसे जो प्रधानमंत्री की तरफ से मिलता है, उसी के चलते ये सारा कुछ खेल किया गया है। ये समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने पत्र भी लिखा है, शिकायत भी किया है। उसमें इन्होंने लिखा, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। सबने निवेदन है कि प्रार्थी की पत्नी की तबीयत खराब थी और उसको बवासीर की शिकायत होने पर प्रार्थी साल्वेशन हॉस्पिटल कंधरपुर मुरादगंज जौनपुर को डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव को दिखाया गया, जिसको देखने के बाद डॉक्टर द्वारा कई जांच करवाया गया और जांच के बाद प्रार्थी को बताया गया कि प्रार्थी की पत्नी की बच्चेदानी में सूजन होने की वजह से यह सुविधा हो रही है और उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, और बच्चेदानी का ऑपरेशन हमारे यहाँ डॉक्टर नेहा गुप्ता द्वारा किया जाता है। उक्त विवेक श्रीवास्तव की सलाह पर प्रार्थी ऑपरेशन के लिए सहमति दे दिया, जिसके बाद प्रार्थी अपनी पत्नी को 11/2/26 को भर्ती कराया और उसी रात में विवेक श्रीवास्तव ने नेहा गुप्ता द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर द्वारा घोर लापरवाही करते हुए प्रार्थी की पत्नी की पेशाब की नली को काट दिया गया, जिससे पेशाब नहीं रुक रहा है और बार बार बाहर आ रहा है और शरीर के अंदर भी उसका इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, जिससे प्रार्थी की पत्नी सविता देवी जीवन व मृत्यु से जूझ रही हैं और इस घोर लापरवाही से प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। इन्होंने शिकायत भी किया गया है, शिकायत किए हैं ये, लेकिन आप देख रहे हैं डॉक्टरों ने तो लापरवाही किया, लेकिन हमारे देश की जो शासन प्रशासन व्यवस्था है ये भी कितने बड़े लापरवाह हैं। क्यों नहीं इस पर अभी तक जांच की गई? आखिर जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया, इनका ऑपरेशन किया, उससे कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई? इनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इधर उधर अब न्याय की भीख मांग रहे हैं। यही हो रहा हमारे देश में, सब पैसे पे एकदम बिक चुके हैं। इतनी घूसखोरी, इतनी रिश्वतखोरी हमारे देश में हो रही है कि आप समझ नहीं सकते कि किस कदर लोग पैसे के भूखे हो गए, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आपने ये शिकायत किया तो ये साल्वेशन जो हॉस्पिटल है, इसकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दी गई? जी नहीं, इनके तरफ से अब अभी कुछ नहीं, ऐसा मुझे कुछ कोई फ़ोन नहीं आया है, ना किसी तरीके से। एक लोग आए थे और वो कहे कि हम हॉस्पिटल से, लेकिन वो आके मेरे पास, मैं इस एक समस्या में फंसा हुआ हूँ और यहाँ आके वो उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे जो हमें और मानसिक पीड़ा बढ़ा गई है। उनके बोले हुए बातों को हमने रिकॉर्ड किया है, स्क्रीनशॉट में हम रखे भी हैं और मैं ज़रूरत पड़ने पे आपको दिखा भी सकते हैं हम कि वो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने हमारे पास भेजा है। आप सोचिए कि जो हमको हमने तो एक दावा किया था कि हमारा शारीरिक नुकसान हुआ है, हमारा आर्थिक नुकसान, हमारा मानसिक नुकसान हुआ है। हमने दावा किया था कि मानसिक नुकसान भी हुआ और इन्हीं के जो भेजे हुए डॉक्टर के द्वारा भेजे गए थे, ये हैं महोदय अखिलेश सिंह कौशिक जी। ये कह रहे हैं, इनके गाँव वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको किसी पागल खाने में ले जाके इनका इलाज कराया जाए। ऐसे ऐसे लोगों को आप डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे पास भेजा जा रहा है, ये ऐसी बातें
बातें बोलकर मेरे गांव वालों से ये कहकर कि इनको ले जाके किसी पागल खाने में इलाज करवाया जाए, ये कहाँ तक अच्छा है, ये कहाँ तक। अगर आज मेरे ऊपर बीत रहा है ठीक है भैया, कल आपके ऊपर अगर बीते और कोई जाके उस घर आपके घर पे या आपके दरवाजे पे यही बात बोले कि ये आदमी पागल हो गया है, इसका कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमार नहीं है, ड्रामा है, तो ये गलत है। हमने अभी आपने अपने इस हॉस्पिटल के साल्वेशन हॉस्पिटल के अलावा आपने कहाँ दिखाया फिर इनको? हम साल्वेशन के बाद और भी छोटे मोटे कई संस्थानों में दिखाए, लेकिन मुख्य इलाज हमारा KGMU माने लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से चल रहा है, जो जिसके लिए हम वहाँ से वहाँ और अच्छा वहाँ के डॉक्टर ने क्या बताया? वहाँ के डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इसमें पुनः ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने गड़बड़ी मतलब ये डॉक्टरों ने गड़बड़ी कहाँ पर की? उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ पर गड़बड़ी की? जी, उन्होंने कहा कि जो पेशाब की थैली है वो इंजर्ड हो चुकी है, वहाँ घायल है, और उस घायल होने की वजह से वहाँ से बगल से नया रास्ता बन चुका है, जिस नए रास्ते से ये पेशाब बाहर आ रहा है, उस नए रास्ते को दवा से बंद नहीं किया जा सकता। उसके लिए पुनः सर्जरी करके उसको रिपेयर किया जाएगा। दूसरी जगह से मांस के टुकड़ों की ज़रूरत होगी तो ला के उसको लगा के वहाँ चिपका के उसको फिर से बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। जो ये इलाज है आगे अभी हम तय नहीं कर पाए कि हमको ऑपरेशन कहाँ कराना पड़े। जो पेशाब की थैली है उसमें कट कहीं पर लग जी जी जी, पेशाब ये वो साइड से फिर पेशाब आ रहा, रुक नहीं रहा जी, जो दूसरा नया रास्ता बन गया। अभी आप चाहते क्या हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर? अब हॉस्पिटल के ऊपर हम यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले, और हमको तो न्याय मिले ठीक है, और लोगों के साथ न्याय हो कि कम से कम दूसरा कोई और ना फंसे ऐसी समस्या में। हम समाज के हित की एक बात कर रहे हैं कि अगर ये समस्या और इसमें न्याय मिलता है हमें, तो ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनेगा जिससे और किसी को फंसने के जो संभावना है वो कम हो जाएंगी निश्चित तौर पे। ये इनकी पत्नी की तो आप लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद की, ज़िंदगी ख़राब की, लेकिन और किसी के साथ ऐसा मत करिए लापरवाही कि और किसी परिवार का बसा बसाया घर उजड़ जाए। अगर आपसे गलती हुई है तो आप इनको ठीक भी करिए। जितने भी इलाज का खर्चा होता है आपकी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, पूरे इलाज का खर्चा आप लोगों को देना चाहिए। अगर आप लोग इनको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करिए, नहीं तो कहीं भाई अगर ये ठीक करवाते हैं, कोई भी डॉक्टर ठीक करता है तो आप लोगों को खर्चा उठाना चाहिए था। लगभग कितना खर्चा हुआ होगा, कितने पैसे लिए थे? पैसे हमारे वहाँ जब तक हम लोग एडमिट थे तो पैसे नहीं लगे थे, आयुष्मान से पैसे लगे थे, लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकले और जब उन्होंने हमको दवा अलग अलग से देनी शुरू की तो फिर वो अलग अलग दवाइयाँ हम खरीदते रहे और पैसे लगते रहे। हालांकि जब हम हॉस्पिटल में थे तभी से डायपर, जब लैट्रिन की समस्या दूसरे तीसरे दिन हुई थी, डायपर तो तभी से इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हीं के यहाँ से खरीद के। तो डायपर का तो कहते थे वो आयुष्मान में नहीं है, हम भी मानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे तो मैं लेने के लिए तैयार था। लेकिन अगर वही डायपर कई महीने तक लगातार ख़रीदने पड़े तो 60 रुपये का एक डायपर हर घंटे में बदलना पड़ता है, तो शायद हर कोई इतना सक्षम नहीं है, और अगर दूसरा कोई होगा भी तो मैं नहीं हूँ कि मेरी ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे देश में, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाली है तब भी ये डॉक्टर लोग उसको सीजेरियन कर देते हैं। कहीं नाल फंस गया है तो बच्चा उल्टा हो गया है, कुछ ना कुछ पढ़ा देंगे। ऐसी लापरवाही से महिलाओं की, पुरुषों की, परिवार वालों की जान चली जाती है। पीछे जौनपुर में एक खबर आई थी महिला के, वो भी कुछ ऐसा ही मामला था, किसी चीज़ का और ऑपरेशन इलाज करवाने गई थी और वहाँ पर उसको बच्चेदानी में गांठ बताकर ऑपरेशन किया गया और ब्लीडिंग रुकी नहीं और महिला की जान चली गई। हालांकि वहाँ की प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सीज किया और डॉक्टर को जेल भेज दिया। तो ऐसे मामलों में अभी इनकी कम से कम अगर डॉक्टर नहीं सुन रहे हैं तो प्रशासन तो सुन सकती है, शासन तो सुन सकती है, क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक हुई? क्या कहेंगे आप लोग? और इस हॉस्पिटल को जो साल्वेशन हॉस्पिटल, इसको एक बार गौर से आप लोग देख लीजिए। जौनपुर का ही ये हॉस्पिटल है और आप लोग भी अगर अपने मरीजों को इलाज करवा रहे हैं मरीजों का तो सावधान रहिए और डॉक्टर से इलाज करवाने से पहले जांच परख लीजिए। ऐसे चाहे जितने भी हॉस्पिटल हों उसमें जाने से पहले आप लोग पहले उस हॉस्पिटल के और उस डॉक्टर के बारे में ज़रूर पूछ लीजिए। एक्सपीरियंस कितना है डॉक्टरों का, जो आपका डॉक्टर है वो आपका ऑपरेशन करने जा रहा है, जो आपका इलाज कर रहा है उसका कितने साल का अनुभव है, कम से कम ज़रूर ये जान लिया करें। कि अगर ना हिम्मत करे उससे पूछने तो कहीं से पता कर लीजिए कोई डॉक्टर कहीं नया तो नहीं है, कितना एक्सपीरियंस उसके पास है।
जरूर जांचिए। हमको डिस्चार्ज होने के बाद पता चला था यह बात कि हमारा जो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया वो डॉक्टर नेहा गुप्ता जी थी। ये डिस्चार्ज होने के बाद हमको पता, जब डिस्चार्ज के टाइम पे गेट पे हमको ये फाइल दी गई हमारे हाथ में, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई कागज़ नहीं था। जब तक हम वहाँ एडमिट थे हमारे पास एक भी टुकड़ा कागज़ नहीं था। तो जब हम वहाँ से डिस्चार्ज होकर बाहर निकलने लगे गेट पर, तो हमको ये कागज़ दिया गया। तब हमने पढ़ा इसमें, तो हमको मालूम चला कि हमारी जो सर्जरी की थी वो सर्जरी करने वाली डॉक्टर का नाम नेहा गुप्ता था। और तब मुझे पता चला कि ये नेहा गुप्ता कौन थी। मैं जानना चाहा लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं आज तक उनको देख नहीं पाया हूं। और मैं ये बात मानता नहीं कि ये क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर पूरा खर्च आपका इलाज, जितना इनका इलाज लगे पूरा हॉस्पिटल आप सह ले, तो आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, बिल्कुल उनको तो देना ही देना है, वो तो देंगे। हॉस्पिटल का ही नहीं, हॉस्पिटल क्या ही क्यों, मेरा जो और भी इसमें नुकसान हो रहा है, मैं जो बताया मेरी सामाजिक हानि हो रही है, मानसिक नुकसान हो रहा है, और जो मेरा शारीरिक नुकसान है, जैसे अब किसी चीज़ को आप बार बार काट रहे हो तो वो चीज़ तो वो ख़राब हो रही है कि नहीं। अभी जैसे घर का बिस्तर है, वो एक, मैं कह रहा हूँ कि आदमी कभी नहीं धो सकता, औरतें बेचारी धो लेती। अभी तो देखिए, अभी तो पहले इनके इलाज की इनकी ज़रूरत है, पहले तो इनकी इलाज की ज़रूरत है। जैसे अगर एक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, अगर वही ऑपरेशन 2 बार लगातार हो तो वो फिर कितना काम करने लायक बचेंगी। अब वो ज़िंदगी उनकी ऐसे ही आधे काम वो करेंगी, आधे हमको करके लेना पड़ेगा, हमारे बच्चों को करके लेना पड़ेगा। जो ये डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी हैं, MD फिजिशियन, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके हॉस्पिटल से गलती हुई है तो इनका इलाज करवाएं, और जो भी इनका बनता भाई, आप जो चाहते हैं उसको आप भरपाई करिए। गलती तो आप लोगों ने किया है, नहीं तो इससे क्या है कि आपके हॉस्पिटल की भी छवि ख़राब हो रही है। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ऐसे हॉस्पिटलों के कांड जब चलते हैं तो लोग देखते हैं, तो आपकी हॉस्पिटल की छवि तो ख़राब ही होगी। तो इस महिला का देखा जाए, और ये जो DM साहब को इन्होंने पत्र लिखा है, इन्होंने शिकायत की है, इस पर भी थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए, कि इस महिला को न्याय दिया जाए। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में मेरा जरूर दीजिएगा। जो आजकल हमारे देश में हॉस्पिटलों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? धन्यवाद।